Good morning, students. Hope you are all well at your home. So we have talked about bond. Okay, bond के बारे में हमने बात की, intermolecular, intramolecular. Then we have discussed about ionic bond and covalent bond. आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, that is carbon and its compound. ये आपका नया चैप्टर है and bonding is also a part of this chapter. ठीक है, अब why we are studying this carbon? कार्बन को ही क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हमने पीरियोडिक टेबल देखा एंड पीरियोडिक टेबल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स, लेकिन हम कार्बन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कार्बन मेड मेनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड. कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको एक सेपरेट चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना. अब ये क्यों इतने सारे बॉन्ड बनाता है उसकी भी हम बात करेंगे. पहले कार्बन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. कार्बन, देखिए आप बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं होंगे और मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ एटम. जैसे कि आपकी बुक्स हैं, वुड है, आपकी खुद की ह्यूमन बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन. अब पता कैसे लगाएंगे कार्बन है उसमें? तो एक बहुत से सिंपल सा तरीका एक होता है कि आप किसी भी चीज को बर्न करेंगे देन इट विल क्रिएट व्हाट? ब्लैक सब्सटेंस. ओके, इट इज वन ऑफ द इंडिकेशन दैट दैट थिंग इज कंटेन्ड carbon. Okay, now we will talk about the percentage of carbon, presence of carbon. तो देखिए एटमॉस्फेयर में CO2 की फॉर्म में कार्बन मिलता है. ठीक है, कितना? 0.03%, बहुत कम मिलता है. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में मिनरल की फॉर्म में मिलता है. ठीक है, मिनरल्स, और वो कितना है? 0.02% कार्बन. ये भी बहुत कम है. देखिए कार्बन दो फॉर्म में पाया जाता है. एक होता है एलिमेंट्री फॉर्म, ठीक है, जिसको एलिमेंटल फॉर्म होता है, मींस कार्बन किसी और से बॉन्डेड नहीं है, उसके साथ केवल कार्बन ही बॉन्डेड है, वो उसका एलिमेंटल फॉर्म कहलाता है. ठीक है, दूसरा होता है उसका कंपाउंड फॉर्म. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्बन दूसरे अन्य जो एलिमेंट है उनसे बॉन्डेड है. ठीक है, अब देखिए, अब हम जानेंगे कि कार्बन इतने सारे मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्यों बनाता है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है कार्बन में. सो कार्बन हैज वन टेंडेंसी, वेरी स्पेशल टेंडेंसी, दैट इट कनेक्ट विद अदर कार्बन. ये देखिए इसका जो रिलेशनशिप क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होता है. जैसे सपोज करिए यहाँ पे काफी सारे क्या हैं? कार्बन है. ठीक है, अभी ये बॉन्डेड नहीं है, तो कार्बन की एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन से बहुत जल्दी अटैच होता है, बहुत जल्दी बॉन्ड बनाता है. ठीक है, ये स्पेशल क्वालिटी किसमें होती है? कार्बन में, कि कार्बन फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स एंड मेक लॉन्ग, वेरी लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन. ठीक है, इस क्वालिटी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन. कैटिनेशन, ये कार्बन की क्वालिटी क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है कैटिनेशन. द टेंडेंसी ऑफ ए कार्बन टू बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स इज नोन एज कार्बन व्हाट? कैटिनेशन. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कैटिनेशन. अब देखिए ये आपका कैटिनेशन हो गया. अब कैटिनेशन कितने तरह से कर सकता है? 3 टाइप से मैनेज कर सकता है. कौन कौन सा? या तो ये एक साथ एक लाइन में जोड़ते जाए सभी कार्बन. ठीक है, ये होती है सिंपल चेन्स ऑफ कार्बन. दूसरा वो ब्रांच बनाए, कि सपोज करिए थोड़ा कुछ लाइन में कार्बन है उनसे बॉन्ड बनाया, फिर उसके बाद उसकी ब्रांचें हो गई. इस तरह से देखिए एक एग्जांपल, जैसे इस कार्बन यहां से भी यहां से भी इसमें क्या किया? बॉन्ड बनाया, तो इस तरह की ब्रांच चेन भी बन सकती है. तीसरा किस तरह से कैटिनेशन शो कर सकता है? तीसरा शो कर सकता है रिंग्स की फॉर्म में. कैसे? रिंग्स की फॉर्म में. देखिए सपोज करिए कार्बन इस तरह से, तो ये एक रिंग क्रिएट कर रहा है. सो कैटिनेशन कैन बी शोन इन these 3 modes by the carbon. इतना क्लियर है? और कौन सी क्वालिटी है इसके अलावा? देखिए कैटिनेशन तो है ही क्वालिटी जिसके कारण कार्बन बहुत सारे पार्टिकल और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जनरेट करता है. और क्या स्पेशल क्वालिटी है? कार्बन हैज वेरी स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है इसका. ठीक है,
और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। देखिए हम पढ़ के आए हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। ओके, एंड ये कौन सा बॉन्ड बनाता है? याद करिए, कोवेलेंट या आयनिक? ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। मतलब ये बॉन्डिंग कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से क्या करता है? ये बॉन्ड बनाता है। ओके, क्योंकि भाई देखिए 4 प्लस और 4 माइनस बनाना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करता है। इतना क्लियर है? ओके, अब ये हमने प्रॉपर्टी देखी जिसका नाम है कैटिनेशन, जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन एटम से क्या करता है? मिलकर, जुड़कर बहुत लंबी लंबी चेन्स ऑफ कार्बन क्रिएट करता है। ये जो क्वालिटी है कैटिनेशन वाली, ये दूसरे एलिमेंट भी शो करते हैं, ज्यादा में शो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं। जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल में कॉलम देखकर कार्बन के साथ कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, ऐसा है। ओके, तो देखिए सिलिकॉन भी क्या करता है? कैटिनेशन शो करता है, ठीक है। 3, 4 सिलिकॉन से ये क्या कर सकता है? कनेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कार्बन जितना लंबा चेन क्रिएट नहीं कर सकता है। इसी तरह सल्फर S8 मॉलिक्यूल तक, सल्फर 8 अदर मॉलिक्यूल से मिलकर S8 तक बना लेता है, लेकिन कार्बन उससे भी बहुत लंबी लंबी क्या बनाता है? चेन्स बनाता है। इसीलिए कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्रिएट करता है। ओके, तो ये हमारी बात हो गई कैटिनेशन की। ओके, सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स हैं क्या? तो देखिए, एलोट्रॉप्स कार्बन के ही वेरियस फॉर्म हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब है, कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, अपीयरेंस, स्ट्रेंथ। ये जो जिनको हम फील कर सकते हैं, इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वालिटीज़, ठीक है। तो इनकी फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अब देखिए, आपको पिक्चर में दो तरह के एलोट्रॉप्स कार्बन के देखने को मिल रहे होंगे। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और सेकंड है एमॉर्फस। ओके, हम क्रिस्टलाइन पे ही फोकस करते हैं। क्रिस्टलाइन कौन कौन से हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। एमॉर्फस एलोट्रॉप्स कौन है? कार्बन ब्लैक, कोक एंड चारकोल। तो चलिए अब इसमें डिटेल में हम थोड़ा देख लेते हैं। डायमंड को सबसे पहले हम देखते हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ए डायमंड। सो डायमंड में आप देखिए, पिक्चर में देख सकते हैं कि हर कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से क्या है? बॉन्डेड है। ओके, तो ये काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और ये 3D पिक्चर है। ओके, इसमें आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे और देखेंगे ये 3D स्ट्रक्चर रखता है डायमंड आपका। ओके, और ये सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। वाई? बिकॉज इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण होती है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, सो ये हमारा क्या है? डायमंड का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं हमारा दूसरा एलोट्रॉप्स, जो कि क्या है? ग्रेफाइट। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ग्रेफाइट इज़ हैविंग वेरियस लेयर्स इन इट। ओके, आपको 3 लेयर दिखने को मिल रही हैं, सबसे पहले ऊपर वाली, फिर मिडिल वाली, सबसे लोअर वाली, ठीक है। तो इसका क्या होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये लेयर एक दूसरे पे क्या करती हैं? फिसल सकती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होता है? स्लिपरी होता है, स्लिप कर सकता है। ओके, और इसका यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? इसका यूज़ होता है आपका पेंसिल बनाने में, ठीक है। और ये जो ग्रेफाइट है आपका, ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने देता है, जबकि आपका ग्रेफाइट क्या है? नॉन कंडक्टर है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे एलोट्रॉप की, दैट इज फुलरीन, C60 बकमिनिस्टर फुलरीन। इट्स फुल नेम इज C60 बकमिनिस्टर फुलरीन। बकमिनिस्टर फुलरीन इसका नाम क्यों रखा? क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं बकमिनिस्टर फुलर, उन्होंने ही इसका डिस्कवर किया था, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखिए एक फुटबॉल जैसा है। ओके, और
ये काफ़ी फेमस भी है इसके नाम के कारण। ओके, तो ये हमने वेरियस काइंड ऑफ क्या देखे, एलोट्रॉप्स देखे। इसमें देखिए आपको याद रखना है कि जो आपका डायमंड है दैट इज़ द हार्डेस्ट, ओके, एंड नॉन कंडक्टर, और आपका जो ग्रेफाइट है दैट इज़ कंडक्टर एंड स्लिपरी, ओके, एंड C60 बकमिनिस्टर फुलरीन।